सर बायोलॉजी की बात मत करो, बायोलॉजी में इतना सारा याद करने को होता है, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स और डायग्राम तो ना जाने कितने सारे हैं और ड्राइंग वैसे ही कमजोर है। तो ये सब मानकर एक बार फिर से बोलते हैं कि सर बायोलॉजी टफ होती है। आप में से कितने बच्चे ये सोचते हैं कि बायोलॉजी में सिर्फ डायग्राम बनाने को होता है, सिर्फ याद करने को होता है? जल्दी से मुझे कॉमेंट बताना और ये वीडियो पूरी देखना, उसके बाद मुझे बताना कि सच में क्या बायोलॉजी टफ होती है। दिक्कत ये होती है यार कि आपकी जो स्ट्रेटजी है बायोलॉजी पढ़ने की, इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी आपका हाउ टू स्टडी फिजिक्स और आपने बहुत अच्छा रिस्पांस किया। और वैसे ही आज ना जो बातें बोलूंगा बायोलॉजी के रिगार्डिंग वैसे ही करनी है। जमाना चेंज होता जा रहा है, जो पहले पहले क्वेश्चन आते थे वैसे नहीं आते हैं। इसीलिए ट्रेंड क्या है, साथ में सिलेबस क्या है, साथ में वेटेज क्या है, ये सारी बातें करूंगा। जल्दी से वीडियो की स्पीड को कर लो 1.5x है। और तुम लाइक में बहुत कमी करते हो। ये लाइक दबाने में कितना सेकंड लगता है? टुक 1 सेकंड। मुझे नहीं पता इस वीडियो में अगर वीडियो पसंद आ रही है तो 200 लाइक तो हमें कल और आज में करने, कैसे भी करने, नहीं करोगे आ जाओ। जल्दी से बच्चे बात करते हैं बायोलॉजी के ऊपर। सबसे पहले सेम वही है, जब आप किसी चीज की तैयारी करते हो उसका सिलेबस तो आपको पता होना चाहिए। आ जाओ। सो क्लास 10 की बात करते हैं, यहां पर कौन कौन से चैप्टर्स बायोलॉजी के अंदर कवर होंगे और बायोलॉजी आपके क्लास 10 साइंस में कितना वेटेज रखता है? जल्दी बोलो आपका यस 30 मार्क्स है। 30 मार्क्स का ये वेटेज रखेगा। और कौन कौन से चैप्टर्स है? सबसे पहले आपका चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 7 आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और चैप्टर 8 आपका हेरिडिटी और चैप्टर 13 आपका आवर एनवायरनमेंट है। ये 5 चैप्टर मिला के आपके जो है 30 मार्क्स देने वाले हैं। सबसे ज्यादा वेटेज की बात की जाए वो आपका हो जाए कौन सा चैप्टर? यस, सबसे ज्यादा वेटेज को सर्कल कर रहा हूं, आपका लाइफ प्रोसेस है। सबसे पहले नंबर पे आपका लाइफ प्रोसेस है। डन। उसके बाद आपका सेकेंड नंबर पे हाउ डू ऑर्गेनिज्म आपका रिप्रोड्यूस है। उसके बाद जो चैप्टर 6 है और जो 8 है और जो चैप्टर 13 है ये वराई करता है। बट ध्यान देना चैप्टर 13 अकेला बहुत इजी चैप्टर है और ये 5 मार्क्स देके जाएगा। ऐसे मान लो जो 13-30 आपके 1 2 3 4 ये 4 25 के होंगे और ये अकेला 5 मार्क्स का है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ एक दिन के अंदर पूरा हो सकता है। बॉस बहुत छोटा है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना और क्वेश्चन करने हैं और ये मैं एक दिन के अंदर इसी मंथ में करवाने वाला हूं। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये सारे चैप्टर पढ़ने कैसे ये भी बताऊंगा। अब यहां पर आ जाओ, बात की जाए कि सर मान लिया जाए कि यहां पर फ्लो कैसा है, क्या चैप्टर 5 और 6 आपका लिंक्ड है? आंसर नो है। इसको आप अलग से पढ़ सकते हो, इसको आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। बस हाँ, जब चैप्टर 8 पढ़ोगे ना, चैप्टर 8 पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं कि आपके जीन्स क्या होते हैं, डीएनए क्या है, वो बेसिक टर्म्स आप यहां से क्लियर करके यहां जाना। तो आप ऐसा मान लो बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं उसको अलग अलग करके पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है। सर स्टार्ट कहां से करें? नो डाउट यार, स्टार्ट आपको यहीं से करना चाहिए, आपका लाइव प्रोसेस, क्योंकि आपके जो मिड टर्म के एग्जाम्स होंगे ना वहां पर ये चैप्टर पक्का आएगा। आपके जो यूटी होंगे ना, जो आपके स्कूल टेस्ट होते हैं, वहां भी चैप्टर आएगा और ये सबसे बड़ा चैप्टर है। और एक बात बताऊं, अच्छा ये जो चैप्टर है ना, ये हम अपने अनअकैडमी की जो फ्री क्लासेस होती हैं वह जस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से। और ये चैप्टर हमने इसी प्लेटफॉर्म के वाईटी पे स्टार्ट कर दिया है। इस चैप्टर के 1 2 3 लेक्चर्स में हमने न्यूट्रिशन खत्म कर दिया है। तो पढ़ना कहां से वो डिस्कस करेंगे, बात को समझो। स्टार्ट आपको यहीं से करना, लाइव प्रोसेस से। और सब बायोलॉजी पढ़े कैसे इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा तो ये डन है क्या? चलो क्या ठीक है, तो आपने ये सीखा तो लिस्ट में बना लो। सबसे पहले सर हम चैप्टर 5 ही करेंगे, लाइफ प्रोसेस सबसे वेटेज है और सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है। अब यहां पर आ जाओ। चलो क्या है, जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो ना, सबसे पहले बायोलॉजी पढ़नी कैसे है? आपको चैप्टर सबसे पहले फर्स्ट टाइम खुद नहीं पढ़ना। मैंने हर बार कहा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी हो, चैप्टर फर्स्ट टाइम खुद मत पढ़ा करो। मतलब ऐसे मान लो कि आप फर्स्ट टाइम ना ऐसे एनसीईआरटी को रीड करके आप मत समझना, तो आपको दिक्कतें होंगी। आपको ऐसा लगेगा मुझे बायोलॉजी रटनी पड़ रही है। आप चाहे ऑफलाइन जाते हो, चाहे आप स्कूल से पढ़ते हो, चाहे आप मेरी क्लास से करते हो और चाहे आप अनअकैडमी के बैच में ज्वाइन कर रखा है, किसी भी केस पे हो, सबसे पहले आपका काम ये जो टीचर पढ़ा रहा है उसके नोट से पढ़ना है। मतलब उसके चैप्टर से, मतलब जो पढ़ा रहा है। मान लो क्या है, सपोज कि मैंने आज एग्जाम्पल लेक्चर 1 कराया जहां पर मैंने न्यूट्रिशन इन प्लांट कराया, तो आपका काम क्या है? सबसे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट को जो सर ने अपने नोट से पढ़ाया उससे पढ़ो। उसके बाद जैसे वो टॉपिक खत्म हो जाए घर आओ। मान लो कि सपोज लेक्चर 3 में मैंने जो आपका कराया था रेस्पिरेशन, अब मैं घर में आया, अपनी एनसीईआरटी बुक खोली, तो अब एनसीईआरटी रेस्पिरेशन आ गया। डन है क्या आपका? जब आप ये पढ़ोगे ना उस समय एक्टिविटी छोड़ देना,
उस समय एक्टिविटी छोड़ देना जब आप नोट से एनसीईआरटी पे आ रहे हो। एक्टिविटी को अलग से करना कैसे, और देन आप अपना पेंसिल लो या हाइलाइटर रीड करो। अच्छा, वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन द फूड मटेरियल, करते करते ऐसा। और जो वर्ड जो टर्म आपको परेशान कर रहा है, कुछ नहीं करना, उसको ऐसे करके अंडरलाइन कर दो और नेक्स्ट क्लास में जाके टीचर से डाउट पूछना। ऐसे मान लो मेरा मेन जो मोटिव है कि आपको एनसीईआरटी के हर एक वर्ड पता होने चाहिए, और वो कैसे होंगे, इकट्ठे नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है। आपके टीचर ने जो पढ़ाया आप यहां करो। मान लो आप अनअकैडमी के यूट्यूब से पढ़ रहे हो, वहां पर इस चैप्टर के 3 लेक्चर डाल चुके हैं। आप लेक्चर 1 किया, गो टू द एनसीईआरटी और वहां रीड करो, उस समय एक्टिविटी मत करना। डन है बच्चा? ऐसे करते करते आपको एनसीईआरटी कर लेनी है एक टाइम। आपके टीचर ने पढ़ाया, आप एनसीईआरटी भी गए, क्योंकि एक साथ करोगे तो आपको चैप्टर बोरिंग लगेगा। यस का ठीक है, ये भी आपने रीड करा है, अभी कुछ भी लर्न नहीं करना, कि लर्न कहां से करना है ये डिस्कस करेंगे। अब आ जाओ, जब आप लर्न, मान लो कि आपका चैप्टर पूरा हो गया, उसके बाद लर्निंग कहां से करनी है, तो एंड द आंसर इज यस। मैं आपके चैप्टर नंबर कौन सा, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और आपका ये आपका हेरिडिटी, ये जो चैप्टर्स है ना, इसके एनसीईआरटी के नोट्स जस्ट इस वीडियो के टेलीग्राम के चैनल पे जो जाओगे ना, ज्वाइन कर लो, वहां पर अपलोड करने जा रहा हूं। आपने करना क्या है, जैसे मान लो कि आपने चैप्टर पढ़ लिया है, उसके बाद ना कुछ की पॉइंट ध्यान रखने पड़ते हैं। एक बार सोच के बोलना, बच्चे कहते हैं कि सर की पॉइंट याद नहीं होते। आपने जन गण मन कितनी बार याद किया था, वंदे मातरम कितनी बार याद किया था, आपने याद नहीं किया था, वो अपने आप हो गए। पूछो क्यों, बार बार रिपीट, और बार बार रिपीट, बार बार रिपीट करोगे। कितने चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 चैप्टर्स है ना, और अच्छा है, स्कोरिंग है, कितना अच्छा है। बायोलॉजी अलग कर दो, फिजिक्स अलग कर दो, केमिस्ट्री अलग कर दो, खत्म करते जाओ। आपने क्या करना, गए, अब उसके यहाँ सारा फ्लो मिलेगा कि आपका अच्छा ये फ्लो है, ये फ्लो है, सेम आपका करते करते, और यहां से आप की पॉइंट को लर्न करोगे। एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफिक, की पॉइंट को लर्न करोगे, लर्न करो। अच्छा, इन दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके ओके, ऐसे करते करते। पक्की बात है क्या? देखो, जब एनसीईआरटी को रीड करोगे ना, सिर्फ रीड करना है आपको, एनसीईआरटी को सिर्फ रीड करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के एज इट इज नोट्स आपको मैं दे दूंगा। पक्की बात है कि यस, आ जाओ। और जब आप एनसीईआरटी आपने मान लो पढ़ लिया आपने, ठीक है, अब बीच बीच में ना ये जो आपका एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज की मैंने हर बार कहा है, और ये आप करना, आप अलग से ना एक नोटबुक बना लो, बी फास्ट, अलग से एक नोटबुक बना लो और लिख लो चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज। डन है क्या? और हर चैप्टर में एवरेज 8 से 9 एक्टिविटीज होती हैं। तो और ये इस प्लेटफॉर्म के अंदर मैं अपलोड करने जा रहा हूं, और अपलोड कुछ कुछ कर चुके हैं। केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स के अपलोड हो चुके हैं, बायोलॉजी भी कर चुके हैं। बेटे बात को समझो, आपने करना क्या, लाइव प्रोसेस है, आपने लिखा एक्टिविटी 5.1 है, और पूरा नोट नहीं करना कि पूरा नोट करना ही, एक्टिविटी 5.1 का कंक्लूजन क्या था और ऑब्जर्वेशन क्या था, आपने नोट किया। अगर कोई फिगर है तो आपने वो नोट कर दिया, ऐसे करके। पक्की बात है क्या? ऐसे करते करते आपको सारी एक्टिविटीज करनी है। किसकी बच्चा? बायोलॉजी की। कर लोगे, ठीक है, आपने किया। देन आपने एनसीईआरटी आपने टीचर से पढ़ लिया, आपने एनसीईआरटी को रीड कर लिया, एनसीईआरटी को लर्न कहां से कर, नोट से करना है, उसके आपने एक्टिविटीज कर ली है। पक्का? आ जाओ। उसके बाद सर क्वेश्चंस कौन से करें, अब सबसे बड़ा सवाल कि सर क्वेश्चंस कौन से करें, एंड द आंसर इज, जो गलती आप करते हो, आप ना जाने कितनी सारी बुक को रखोगे और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सबसे पहला काम है आपको एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चंस है उसको करना है। खत्म, एनसीईआरटी के इंटेक्स और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन है। और सबसे अच्छी बात है मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहा हूं, बस आपका काम है आना और पढ़ना। हर चैप्टर के जो बायोलॉजी क्या जो भी साइंस के चैप्टर्स हैं उसके इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको करने ही करने होंगे। बच्चा गलती क्या करता है कि आपको इसको एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं करने, वो कहीं और जाएगा, किसी और बुक बैंक खरीदेगा और उसके क्वेश्चन को याद करना ही बच्चा। गलत तरीका, आप सीधा क्वेश्चन पे आ ही नहीं सकते। एनसीईआरटी और देन उसके आपने नोट से रिवाइज किया एंड देन आप यहां पर आए, उसका ये किया। पक्का ना? ओके। उसके बाद कि सर सबसे टफ ना लगता है बायोलॉजी, हो तो गई, डायग्राम बनते नहीं है। ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है। आज से 10 साल पहले जाओगे ना, एग्जाम में आता था ड्रॉ द ह्यूमन हार्ट, ड्रॉ द ये सर्कुलेशन, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब बहुत रेयर होता है कि सीबीएसई एज इट इज डायग्राम बनाने के लिए देता है। अब क्या देगा, मान लो जब आप तैयारी कर रहे हो, आप ये मत देखो कि मुझे ड्राइंग, सच्ची कहूं मैं साइंस टीचर हूं ना, मुझे ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। मुझे ड्राइंग बनानी आती नहीं थी। और एक फन फैक्ट बताऊं, मैं अक्सर अपने एग्जाम में अपने पीछे वाले दोस्त से ड्राइंग बनाता था। ऐसा करते हुए एक बार पकड़ा भी गया था। नहीं आती थी, सच्ची बोलो, नहीं आती मुझे। तो क्या मेरी बायोलॉजी वीक है? नहीं यार, बात को समझो। जब आप ह्यूमन हार्ट पढ़ रहे हो तो आपका ध्यान ये होना चाहिए कि लेबलिंग क्या है,
कि ऊपर वाला लेफ्ट आर्टरियम है, ये वाला राइट आर्टरियम है। लेबलिंग हो गई और साथ में हर एक लेबलिंग का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, ये पता होना चाहिए। एग्जाम्पल कोई मुझसे पूछे बच्चा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आउटा, तो आउटा एक लार्जेस्ट आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में लेके जाती है। जब आपको फंक्शन पता हो, जब आपको लेबलिंग पता हो, आप आराम से कर लोगे। अब मुझे बताओ, मैंने बोला कि ये आपका क्या है, प्लांट है। अब बताओ, मैंने बोला कि प्लांट में ना ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये कौन करता है, रूट। तो अब इसको देखकर याद, अच्छा सर वाटर करता है ना, पक्का रूट होगा। तो जब आपको फंक्शन पता होगा ना, आराम से आप लेबलिंग कर पाओगे, बात को समझो। इसीलिए आपका फोकस ये होना चाहिए कि मुझे आइडेंटिफिकेशन है कि मैं कौन सा, अगर मान लो एग्जाम में ऐसा आ गया कि ए को पहचानो बी को, इसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं वो, और साथ में लेबलिंग के लिए आ गई। और तीसरा बच्चा कि आपका यहां पर जो है ना कि उसका हर एक पार्ट का फंक्शन है। ऐसे करके डायग्राम को तैयार करो। और क्या क्या करो, जब आपको डायग्राम नहीं हो रहे, आपने एक दिन क्या किया, बी फास्ट, आपने सेम वही करा कि लिखा चैप्टर 5 के डायग्राम से, लिखा कि कौन सा फिगर है, फिगर 5.10 लिखा, फिगर 5.11। ऐसे करते करते एक दिन पे आपने सारे डायग्राम्स कर लिए और आपने कुछ करना ही नहीं है, ये मैं करवाऊंगा, सिर्फ आपको लेक्चर देखना है। डन है क्या? ऐसे ध्यान देना, बायोलॉजी में डायग्राम बनाने के लिए बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। और साथ में एक और सवाल है कि सर बायोलॉजी में रटने को इतने बड़े बड़े होते हैं। अरे मेरे बहुत अच्छे अच्छे बच्चों, ध्यान दिया जाए कि आप ना आजकल जो मान लो 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है तो कुछ ऐसा आता है, वो 5th का ए, 5th का बी, ये सी, ऐसे पार्ट्स में आता है, पार्ट्स में आता है। तो आजकल वो लेंदी क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन, पार्ट्स में आता है, 1-2 मार्क्स का, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का। तो आजकल बहुत आसान हो गया है, वो जमाना गया जब पहले पहले का था और आपको डराया जाता है। डन ना, ऐसे करना है पक्का। तो आपको यहां पर डायग्राम ऐसे करने हैं, साथ में एनसीईआरटी के जो आपको की पॉइंट को याद करना है वो एनसीईआरटी से नहीं करना है। एनसीईआरटी सिर्फ आपको रीड करना है अच्छे बच्चों की तरह, आपको सिर्फ ये जो मैं देके जाऊंगा ना यहां से एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। ये नोट्स मेरे नहीं है बच्चा, मैं हरा बोल रहा हूं, ये नोट्स मेरे नहीं है, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली, वहां बच्चों को इशू किए जाते हैं जो बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको सर्कुलेट कर रहा हूं, पक्का ना? ओके। तो यहां पर हर एक चैप्टर के आपको मिल जाएंगे, डू नॉट वरी। मैं नीचे एक ड्राइव के लिंक भी दे दूंगा और उस ड्राइव के लिंक में आपको चारों चैप्टर मिल जाएंगे, ताकि आपको बार बार टेलीग्राम की झंझट भी खत्म हो। लेकिन हाँ, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन इसीलिए करना क्योंकि जो भी क्लासेस होती है, जो लेक्चर्स आने वाले हैं, जो सीरीज आने वाले हो, सब कुछ आपको टेलीग्राम पर अपडेट किया जाता है, पक्का ना? ओके सर, आप यहां पर आ जाओ, तो ये टेंशन खत्म है। और साथ में अब जब आपका एक बार एनसीईआरटी, पहले प्रॉमिस करो मुझे, अभी हर कोई बच्चा मुझे कमेंट करना कि सर मैं आपके साथ साथ ना एनसीईआरटी तो कर लूंगा, मेरे साथ साथ क्या कर लो, अपना एनसीईआरटी। जब एनसीईआरटी कर लोगे ना, उसके बाद आप ना ये जो बुक है एग्जाम्पलर, इस बुक से आप एमसीक्यूज को अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि यहां पर एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब मिलेंगे, बट आप चैप्टर पढ़ते समय ना आप इसके साथ साथ एमसीक्यूज कर सकते हो। और ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट है, सेम डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। और यहां से मान लो कि आपने चैप्टर 5 पढ़ लिया, चैप्टर 5 आपने एनसीईआरटी कर लिया, उसके अब यहां पर आ जाओ, इसके जल्दी से एमसीक्यू सॉल्व कर लो। ऐसे करते करते अभी ना आप करेंटली इसके एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। फिर जैसे ही थोड़ा सा एग्जाम टाइम आएगा, मैं हर एक चैप्टर के आपको क्या देने वाला हूं, बोलो, पीवाईक्यूज। और हाँ, मैं आपको एक टास्क देके जा रहा हूं। अगर इस वीडियो पे ना आपने जल्दी जल्दी से 250 लाइक्स कर दिए तो पक्का मैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की जो पीडीएफ है वो सर्कुलेट कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बट कंडीशन क्या है, आपको इस वीडियो में बहुत सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों बोलते हो? बच्चा बड़ी, आप मुझे बताओ, जब तक ये लेक्चर आप जैसे बच्चों तक नहीं जाएगा तो क्या मजा आएगा नहीं ना? ये काम आपका है, पक्का कर लोगे? यस सर, 250 कर दो, मैं हर एक चैप्टर के पीवाईक्यूज यहां पर अपलोड कर दूंगा, पक्का। आ जाओ एंड आ जाओ अब यहां पर। और ये जो पीवाईक्यूज मैं खुद कराऊंगा, देखो कैसे, मान लो कि आप एग्जाम लेना, यहां पर हर एक चैप्टर के आपको देखो एमसीक्यूज दिख रहा है, आपको कितने प्यारे प्यारे आपके एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज मिल रहे हैं। और साथ में जो शॉर्ट आंसर है अभी नहीं करना, ये मैं खुद कराऊंगा। और चलो एक काम करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन विजिबल है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट में कर देना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ, हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो इसका आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट पे आंसर जरूर देना। और ये चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो कहां से पढ़ा है मुझे जरूर बताना। आ जाओ, ठीक है। एक बहुत ही छोटी सी बात लिखी है, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स मस्ट बिगिन विथ अ सिंगल स्टेप है। स्टार्ट कर दोगे ना, काम हो जाएगा। अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो काम हो जाएगा। अगर आपने मान लिया कि बायोलॉजी टफ होती है, टफ लगती चलेगी, स्टार्ट कर दो। जैसे मैंने बोला स्टार्ट कर दो, एक बार स्टार्ट करोगे, चलना स्टार्ट तो करो, अपने आप चलते जाओगे, लेकिन
कंडीशन क्या, स्टार्ट आपको ही करना पड़ेगा, पक्का ना? ओके सब यहां पर जल्दी से आ जाओ। अब सर अभी कौन से मंथ में हो आप, जल्दी बोलो आप कौन से, जून ना? अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। जून में कैसे भी करके आप जल्दी से ना अच्छे बच्चों की तरह चैप्टर 5 खत्म कर लो। और अगर चैप्टर 6 खत्म कर लेते हो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। देखो चैप्टर 5 में करवा चुका हूं बेटा, ये मेरे अनअकैडमी क्लास में मिल जाएगा साथ में आपका, और ये यूट्यूब पे चल रहा है। और ये जो चैप्टर 13 है ना, इसको बहुत जल्द मैं वन शॉट में करवाने वाला हूं, बहुत जल्द वन शॉट में करवाने वाला हूं। कहां पर? यहां पर आ जाओ। आपने करना क्या बच्चा, और जल्दी जल्दी यहां पर आ जाओ। देखा जाए ये रहा, हर कोई बच्चा अभी जाओ और मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म फॉलो कर लो। यहां पर आप मानोगे नहीं, हम जस्ट अभी हमने जून के मंथ में चैप्टर 5 लाइव प्रोसेस खत्म कर लिया है। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं, ये छोड़ो यूट्यूब पे भी चल रहा है, आप कहीं से भी कर लो। चैप्टर 5 कर चुके हैं और अब जल्दी से मैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर 13 भी करवाने वाला हूं। काम आपने सिर्फ क्या करना है, आपने अनअकैडमी मुझे फॉलो करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो। फर्स्ट टाइम क्लास में आओगे तो आपने कोड तो लगाना पड़ेगा, आपने एक कोड लगाना पड़ेगा फर्स्ट टाइम फ्री क्लास के लिए, ज्ञानी22 है। मान लो कि कोई बच्चा कह रहा है कि सर मुझे पूरे साल भर आपसे पढ़ना है, तो आप मेरे तरक्की बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां मैं कंप्लीट क्लास 10 का सिलेबस करवाने वाला हूं। और सेम वही है, ये पेड बैच है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन पे है। यहां पर आपको साइंस के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स ही मिल जाएंगे। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, अगर आप ये कोड यूज करते हो, सेम वही आपको मिल जाएगा यहां पर 10% का फ्लैट डिस्काउंट। और अभी तो कितनी अच्छी बात है, अभी तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे बच्चा 25% का ऑफ चल रहा है, ज्ञानी22 हमारा कोड है, पक्का। अब यहां जाओ, आप देख सकते हो जो वीडियो आज देख रहे ना, एग्जैक्टली आज 9:30 PM हम चैप्टर 1 और 2 कर चुके हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का हम MCQs का सेशन करने वाले हैं, और ये फ्री क्लास है। फ्री बोले तो ये आपका स्पेशल क्लास है, यहां कोई पेमेंट आपको नहीं करनी है, बस आपके पास ऐप होना चाहिए और क्लास में आ सकते हो। तो क्यों ना शुभ काम को आज से स्टार्ट करो, आओ क्लास में जल्दी से। चलो क्या, ओके सर अब यहां पर आ जाओ। और मैंने बोला है आपका हर एक चैप्टर के इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और आपको कैसे भी करने हैं। उसके बाद आपका क्या देखा जाए, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी नहीं थोड़ा सा बाद में भी आएगा, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको टारगेट देके जा रहा हूं। अगर आपने टारगेट पूरा कर दिया, मैं जल्दी से हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की PDF आपको सर्कुलेट कर दूंगा और उसके डिटेल सोल्यूशन भी करवा दूंगा। लेकिन आपको बहुत सपोर्ट देना होगा, और हर बार जिस तरह से आपका होता ना कि आप मुझे बताओ कि सर नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर चाहते हो, कमेंट करो जल्दी से। आपने मुझे कमेंट किया बायोलॉजी के ऊपर, बायोलॉजी वीडियो बनाई, मैंने बोला फिजिक्स, तो फिजिक्स लेके आया। अब मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, ये हर कोई बच्चा जो देख रहा है उसे कमेंट जरूर करना, पक्का ना? नहीं करोगे, नहीं करोगे, नेक्स्ट क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए, और मुझे बताओ। और इस तरीके से आपने देखा कि बायोलॉजी पढ़नी कैसे है, और अगर ये स्टेप्स आपने फॉलो किए, आराम से हो जाएगा। जून के मंथ में चैप्टर 5 कैसे भी हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो आप बैकलॉग में हो, पक्का प्रॉमिस करो ना? हाँ जी। तो जो जो बातें बोली है इसको फॉलो करना, आपका काम हो जाएगा। और हर बार की तरह अच्छे बच्चों की तरह वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, और साथ में शेयर तो तुम करोगे ही। अच्छे बच्चे कैसे, मजा नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही, सब मिलके बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे AVK SHJ रॉक्स।